अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन। मुझे कंपाउंड में आइडेंटिफाई करना है कि हाउ मेनी, है ना, अल्फा कार्बन्स एंड अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट। क्या होता है सर ये चीज़? जैसे कि देखिए ऐसे सीन बना हुआ है कुछ, CH3 CH2 CH2 एंड यहाँ से कोई G लगा हुआ है। G का मतलब फिर वही चीज़, या तो कोई हैलोजन होगा नहीं तो कोई फंक्शनल ग्रुप लगा, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप के तौर पे हैलोजन हो, या फिर यहाँ पर NO2 लगा हो, NO लगा हो, ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। चलिए, तो मान लीजिए हैलोजन लगा है यहाँ पे, अभी मैं X लगाता हूँ, X, ठीक है ना। चलिए G रख देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर ग्रुप लगा है ना, उससे जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, है ना। एंड इस अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन एंड दिस इज अल्फा कार्बन, ठीक है। और पीछे आएंगे तो अल्फा कार्बन, सो बीटा कार्बन, सो यहाँ पे यहाँ पर क्या हो गया, बीटा हाइड्रोजन, ठीक है ना। सो अल्फा बीटा गामा, दिस इज गामा कार्बन एंड दिस इज गामा हाइड्रोजन। तो हमारा काम अल्फा बीटा तक चलता है, इसका आगे नहीं बढ़ता है, ठीक। सो अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। एक सिचुएशन और देखते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड की सिचुएशन देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से लगाया कोई चीज़, डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है, ठीक। सो डबल बॉन्ड के कार्बन को छोड़कर इनसे डायरेक्टली जो कार्बन्स लगे हुए हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग एक, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है ना। सो इस डबल बॉन्ड के कार्बन को छोड़कर, मतलब कि इस डबल बॉन्ड से जो कार्बन लगाए तुरंत, इस डबल बॉन्ड से डायरेक्ट एक ये कार्बन लगाए, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट एक ये कार्बन लगाए। तो अगर मैं एक को अल्फ़ा बोलता हूँ तो दूसरे वाले को मुझे अल्फ़ा डैश बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस डबल बॉन्ड से जो डायरेक्ट लगाया ना वो अल्फ़ा कार्बन है। क्या है? अल्फ़ा कार्बन, है ना। एंड इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। एंड ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक, इस तरीके से। एंड दिस कार्बन इज नोन एज अल्फ़ा कार्बन, है ना। हम अल्फ़ा डैश बोल सकते हैं यहाँ पर, अल्फ़ा कार्बन, है ना। तो हम ये देख रहे थे कि अगर डबल बॉन्ड से डायरेक्ट लगाए ना कार्बन, तो दिस इज कार्बन इज नोन अल्फ़ा कार्बन एंड इस ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन है अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। ये अल्फ़ा कार्बन अल्फ़ा हाइड्रोजन, है ना। अब देखिए डबल बॉन्ड में दो सिचुएशन हो सकते हैं कि डायरेक्ट दो कार्बन लगे हैं, तो मैं एक को अल्फ़ा बोलूँगा तो एक को अल्फ़ा डैश बोल दूँगा, है ना, डिस्टिंग्विश करने के लिए। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा और कहानी को बढ़ा देते हैं। आई होप इट इज़ विजिबल फॉर यू, है ना। ये चीज़ देखिए, तो अगर मैं देख पा रहा हूँ ये भाई साहब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना, डबल बॉन्ड है। तो जो नेक्स्ट लगाना है वो अल्फ़ा कार्बन, फिर इससे नेक्स्ट बीटा, इससे नेक्स्ट गामा। उसी को अल्फ़ा बोलो क्या? नहीं, इसको मैं अल्फ़ा बोल सकता था, उसको मैं अल्फ़ा डैश बोल देता। डायरेक्ट जो लगा है अल्फ़ा डैश, बीटा डैश, गामा डैश, ठीक। इम्पोर्टेंट मेरे लिए क्या है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स हैं, तो हियर इज अल्फ़ा हाइड्रोजन, हियर बीटा हाइड्रोजन एंड हियर गामा हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये वाले एंड ये वाले, एंड हियर अल्फ़ा डैश हाइड्रोजन, ये जो है, एंड ये बीटा डैश हाइड्रोजन एंड ये गामा डैश हाइड्रोजन, ठीक है ना। अभी मुझे कंपाउंड में काउंट करना पड़ेगा कि हाउ मच, क्या बोलते हैं, हाउ मैनी हाइड्रोजन प्रेजेंट इन, हाउ मैनी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन कंपाउंड, वो सब बातें, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर ये सिचुएशन हो गई तो दिख रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड से जो डायरेक्ट लगा है ना, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा डैश बीटा डैश, ठीक। ट्रिपल बॉन्ड वाला नहीं, उसे जो तुरंत लगा है। सो हियर जो कार्बन प्रेजेंट है, अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे है,
यहाँ पे क्या है, यहाँ बीटा हाइड्रोजन है, सही है। ये जो हाइड्रोजन है वो अल्फा डैश हाइड्रोजन है, यहाँ पर बीटा डैश हाइड्रोजन है, ठीक। ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम आगे चल के देखेंगे रिएक्शंस में, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे हो सकता है उससे रिएक्शन पे कुछ इफेक्ट पड़े, है ना। सो अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, कितने हैं, ये चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं, समझे, ठीक। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर ये कितना हो सकता है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा एप्सिलॉन, है ना, ऐसे होता है। कर लिया, आगे बढ़ते हैं। कुछ लिखना नहीं है ना, समझ लिया ना, बस इतना काफ़ी है ना। अब कुछ कंपाउंड लिखते हैं जहाँ पर मुझे अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करके बताने होंगे, है ना, काउंट करने हैं, बॉन्ड लेंथ है ना, काउंटिंग अल्फ़ा हाइड्रोजन ये बताना है, ठीक। कंपाउंड लिखता हूँ मैं, जैसे कि मैंने OH लिखा था ना, इसका मतलब कि OH का मीन्स कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। कुछ सोच रहा हूँ मैं, चलिए ये देखते हैं हम लोग, Cl, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड Cl, ठीक 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 ठीक। मान लीजिए दो ठे है ना डबल बॉन्ड, तो दोनों के रिस्पेक्ट में देख लेंगे हम लोग, ठीक, इस तरीके से। OH है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, मैं जानता हूँ, इतना तो पढ़ रखा है ना हम लोगों ने। ठीक, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। एक और लिखते हैं, सो इन कंपाउंड से मुझे बताना है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने होंगे। सबसे मैं देखता हूँ हेलोजन लगा है ना, इससे जो डायरेक्ट कार्बन लगा है, दिस कार्बन इज अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। अब इस अल्फ़ा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, देखो, क्या इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट है, मतलब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। सो इधर 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये नोटेशन हमने कर रखा है पहले भी। देखिए Cl यहाँ लगा ना, Cl डायरेक्टली इस कार्बन से लगा है, ये क्या मेरे पास है, अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है क्या, देखिए 1 2 3 वैलेंसीज है और 1 हाइड्रोजन, सो यहाँ पे क्या हो गया, 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखते हैं हम डबल बॉन्ड से ये कार्बन है ना, हम बॉन्ड नोटेशन पढ़ चुके हैं। यहाँ पर CH3 होता है, यहाँ CH3 होता है, तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ एंड 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ, टोटल 3 3 6, तो यहाँ पर टोटल 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है इस कंपाउंड के पास। अभी हमने बात की थी कि डबल बॉन्ड से जो डायरेक्ट कार्बन लगा होता है उसे मैं अल्फ़ा कार्बन बोलता हूँ, और उस पर जो हाइड्रोजन है वो क्या होते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्ट ये कार्बन लगा हुआ है, सो दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, एंड यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, देखिए कार्बन है ना, 2 वैलेंसी यहाँ से कंप्लीट है, मतलब 2 हाइड्रोजन, सो 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, समझे। ये कहानी थी मेरे पास। जैसे ये देखिए OH लगा ये ग्रुप, ये कार्बन क्या हो गया, अल्फ़ा कार्बन हो गया, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 1 2, हाँ 2 हाइड्रोजन, सो 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। CH2 है ना ये, क्यों
यहाँ देख लेते हैं हम लोग, Cl लगा हुआ है, Cl इस कार्बन से लगा है, सो दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, ये वाला है ना, एंड इस कार्बन में कोई हाइड्रोजन है 1 2 3 4, 1 हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। कैसे 1 भाई साहब, 1 हाइड्रोजन लगा है ना कार्बन वैलेंसी 4 करने के लिए। डबल बॉन्ड ये लगा है, इस डबल बॉन्ड से डायरेक्ट कार्बन ये है, सो दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन एंड हेयर हाइड्रोजन कितने, हाउ मच, 2 हाइड्रोजन, सो 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड लगा है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखो तो ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, अल्फा डैश बोल लेता हूँ इसे। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखूँ तो ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। इसको डैश बोला तो उसको डबल डैश, इसको ट्रिपल डैश बोल देता हूँ, सही है। तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ भी अल्फा कार्बन, यहाँ भी अल्फा कार्बन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, सही है। यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6 2 8, सही है। कितने का टोटल, 8 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, समझे। 2 2 4 2 6 2 8 ऐसे। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये डबल बॉन्ड लगा है, नेक्स्ट ये अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट ये कौन सा, ये वाला अल्फा कार्बन, कैसे, ये है ना CH 1 2 3 4, CH है, ये CH है 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इससे जो नेक्स्ट लगा है वही तो होगा अल्फा, नेक्स्ट लगा ये तो होगा अल्फा, एंड यहाँ पर हाउ मच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, 2 हाइड्रोजन, सो 2 इधर 2 इधर, मतलब कि 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। 2 2 4। यहाँ देखते हैं हम, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, इसको मैं डैश बोल देता हूँ। अब इसके रिस्पेक्ट में क्या है, एक ये अल्फा है, यही तो डबल बॉन्ड है भाई, है ना, और ये एक अल्फा कार्बन है, सही है। देखो डबल बॉन्ड ये था, इससे डायरेक्टली ये कार्बन लगा हुआ है, अब ये इससे भी ये लगा है, तो इसके लिए ये अल्फा कार्बन, इसके लिए भी ये अल्फा कार्बन, ये तो कॉमन है तो एक ही बार लेंगे हम। और डबल बॉन्ड के लिए ये अल्फा कार्बन है, ये भी तो अल्फा कार्बन है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड से डायरेक्ट ये भी लगा है, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट ये भी लगा है, और ये जो कार्बन है ये तो दोनों बॉन्ड के है ना, ठीक है। तो इसको डबल डैश, इसको ट्रिपल डैश, सो कितने हो गए, यहाँ पर 2 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, सो 8 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, इस डबल बॉन्ड के लिए ये था अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड के लिए ये था अल्फा कार्बन, तो 2 2 4, ठीक है। इस डबल बॉन्ड के लिए एक ये था, एक ये भी था, लेकिन ये तो कॉमन हो गया दोनों में, तो एक ही बार लेंगे हम, ठीक है। एंड इस डबल बॉन्ड से एक और नेक्स्ट लगा है, ठीक, तो ये अल्फा कार्बन, सो 2 2 4 2 6 2 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। इस डबल बॉन्ड से डायरेक्ट ये कार्बन लगा है, सो दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन। कोई हाइड्रोजन है क्या, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन, सो 1 अल्फा हाइड्रोजन, सो 1 अल्फा हाइड्रोजन, समझे। ये कहानी, हालांकि इतना मुझे यूज़ करना है 12th क्लास में, फिलहाल अपना आइडिया कर ले लिया हम लोगों ने 11th में ही, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोग अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं और मुझे पता करते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे नहीं था, तो कभी अगर आगे चल के कुछ रिएक्शन होने वाली है, जैसे OH है, तो अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो रिएक्शन होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसका मतलब कि कुछ टाइप की रिएक्शंस नहीं होंगे, है ना। ये सब बातें होती हैं, सो ये बातें जानना इंपॉर्टेंट है, समझ गए हम लोग। चलिए, तो आज के लिए अपन लोग यहीं तक रखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन तक। नेक्स्ट कल से बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर की, ठीक। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।